शांति। आज 9 मई 2024। मुरली वाक्यों का चिंतन इस प्रकार से है। बाबा कहते, नाम रूप में हंसना नहीं है। नाम रूप वह बीमारी है जब आत्मा इसमें फंस जाती है, तो वह बाबा को याद नहीं कर पाती। या तो आत्मा घृणा के चलते नाम रूप में फंसती है, या फिर मोह के चलते फंसती है। कारण कोई भी हो, दोनों ही कारणों में बाबा की याद बुद्धि में ठहर नहीं सकती है। इसलिए इस समय आत्मा को क्या करना चाहिए? जो अपने कर्तव्य उनको निभाते रहना चाहिए और इस नाम रूप की बीमारी से भी बचना चाहिए। हमारे कर्तव्य है इस समय कि हम योग का दान करें, जिससे कि बेहद की आत्माओं का कल्याण हो सके। कैसे हम नाम रूप में स्वयं को फंसने से बचा सकते हैं? पहला है ज्ञान, दूसरा है योग, फिर है धारणा, फिर है सेवा। प्रतिदिन मुरली पढ़ना, और अगर सेंटर जा सकते हैं तो सेंटर्स पर भी जाकर मुरली को सुना जा सकता है। जब प्रतिदिन मुरली पढ़ते और चिंतन करते हैं, तो जो बुद्धि रूपी बर्तन वह पवित्र बनता जाता है। जब बुद्धि रूपी बर्तन पवित्र बनता जाता है, तो ज्ञान बुद्धि में ठहरता है। ज्ञान बुद्धि में होगा, तभी बाबा की याद ठहर सकती है। अगर हमारा कोई बंधन नहीं है, तो आत्मा सेंटर जा सकती है। अगर कोई बंधन होता है, तो घर पर मुरली को पढ़ सकते हैं। अगर पढ़ने का भी बंधन होता है, तो युक्ति से किसी भी समय मुरली को पढ़ सकते हैं। फिर हमारा दूसरा सब्जेक्ट है योग का। प्रतिदिन जब अमृत वेला और नुमासाम योग एक नियम के तहत किया जाता है, तो उससे आत्मा में ताकत आती है। और जब प्रतिदिन इस नियम के तहत योग किया जाता है, तो आत्मा की कर्मेंद्रियां एकाग्र होने लगती है। अब हर समय तो बैठकर योग नहीं कर सकते, तो फिर बाबा की याद
कैसे बुद्धि में रहे, चलते फिरते बाबा को किसी न किसी विधि से याद किया जाता है, जैसे कि मुरली चिंतन, कोई सोमान ले सकते हैं, या फिर डायरी में जो मुरली के पॉइंट से होते हैं उन पर चिंतन किया जा सकता है। बाबा की याद से आत्मा का जो मन है उसका मैल साफ होता है। जब मन का मैल धुलने लगता है तो यह पुरानी दुनिया रास नहीं आती है। आत्मा को खिंचाव बाबा की ओर होने लगता है। फिर हमारा तीसरा सब्जेक्ट है धारणा। जब अपनी धारणाएं मजबूत होती है तो संस्कारों का परिवर्तन होता है, क्योंकि धारणाओं से संस्कार तेजी से परिवर्तन होते हैं। धारणा जितनी मजबूत है उतनी सहजता से संस्कार परिवर्तन होते हैं। आखिर किस किस चीज की धारणा करनी होती है, जैसे कि शरीर से पवित्र रहना, फिर शरीर की स्वच्छता, खान पान की शुद्धता, बाहर का नहीं खाना, घर में भी सिंपल सात्विक भोग लेना, अधिक भारी भरकम भोग नहीं। अगर अधिक भारी भरकम भोग खाया जाता है, होता क्या है, उसको पचने में समय लगता है। जब देर से पचता है, शरीर में थकावट आदि न जाने कितनी समस्याएं हो जाती है। भोग पचाने में भी आत्मा की एनर्जी तो जाती ही जाती है। अगर उस एनर्जी को बचाया जाए, हल्का भोग किया जाए, उस एनर्जी से आत्मा अपने अनेक कार्य कर सकती है। क्योंकि इस समय जब हम बाबा को याद करते हैं तो क्या प्राप्त होता है? एनर्जी। वह एनर्जी हमें गुणों के रूप में, शक्तियों के रूप में प्रतिदिन प्राप्ति होती है। इसलिए उसको बचाना आवश्यक होता है। उसी एनर्जी से आत्मा स्वयं का परिवर्तन करती है, अपनी देह का परिवर्तन करती है। आत्मा भी स्वस्थ है, देह भी स्वस्थ है। इसलिए धारणाओं का मजबूत होना बहुत आवश्यक है। अगर हम देखते हैं कि आने वाले समय में हम क्या बनेंगे, देवता बनेंगे, और देवता किस प्रकार का भोग करते हैं, उबला हुआ सिंपल भोग, तो संस्कार तो इसी समय बनाना होता है। क्योंकि सभी संस्कार यहीं पर बनाने हैं। ऐसा नहीं सूक्ष्म वतन में या फिर परम धाम में बनेंगे। इस जो उबला हुआ भोग होता है, या कहे सिंपल, एकदम बहुत ही लाइट, उसमें सात्विकता होती है। और जो भारी भरकम भोग होता है उसमें रजोगुण होता है। और जब रजोगुण वाला भोग करते हैं तो जो हमारी कर्मेंद्रियां है ये शीतल नहीं हो पाती, जिसके चलते कभी रोष आता है, कभी क्रोध, कभी अहंकार आ जाता है। कोई ना कोई समस्या आते ही रहते हैं। जैसे कि सन्यासी होते हैं, वो क्या करते हैं, बहुत ही लाइट भोग खाते हैं, इसलिए उनकी कर्मी क्रिया शांत रहती है। जितना भोग लाइट रहता है
आत्मा भी उतनी ही लाइट बनती जाती है। अब हमारा चौथा सब्जेक्ट सेवा का। ज्ञान, मुरली पढ़ना, मुरली चिंतन करना, बाबा को याद करना, धारणाएं करनी, यही तो बाबा की सेवा है। इन सेवाओं से पहले अपना परिवर्तन करना है, क्योंकि जब स्वयं का परिवर्तन करते हैं तभी तो दूसरों का कर पाते हैं। रही बात घर के अन्य कार्यों की, वह तो हमेशा से वैसे ही करने हैं जैसे कि करते आ रहे हैं। उनमें भी कोई बंधन नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि उन सेवाओं को छोड़ा जाए, उनको नहीं छोड़ना होता है, क्योंकि वह आत्मा के कर्तव्य होते हैं। अगर कोई घर गृहस्थ में रहता है तो जरूर बाबा ने कुछ जिम्मेवारी दे रखी है, उनको भी बुद्धि से निभाना होता है। यहाँ पर बाबा कहते हैं कि जब तक आपके पास ज्ञान नहीं था तब तक आप कैसे भी आपस में रहते आ रहे थे, लेकिन जब ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो आत्माओं से पहले से भी अधिक प्रेम से रहना चाहिए। घर के कार्यों के साथ साथ बाबा की ये सेवा भी आवश्यक होती है, क्योंकि विश्व का परिवर्तन तो इन्हीं सेवाओं से होना है। जितना जो सहयोग करता है उतनी प्राप्ति आत्मा को होती जाती है। अच्छा, ओम शांति।